हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवोटेक इंस्टीट्यूट चैनल और मैं आपकी उस्मा मैम अगेन आपको सिविक्स का चैप्टर पार्ट 4 जिसमें हमने क्या स्टार्ट करना है क्लास व्हाई डेमोक्रेसी। हम लोगों ने व्हाट इज डेमोक्रेसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था और बहुत सारे हम लोगों ने उसमें से एग्जाम्पल पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी में हम लोगों ने सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, मेक्सिको, चाइना इन सारी कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज जो हमें पढ़ना है व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब क्वेश्चन ये है कि भैया डेमोक्रेसी को क्यों चूज किया गया। आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी से पहले मोनार्की थी, फिर डिक्टेटरशिप, ठीक है, फिर बहुत टाइप ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्म हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा हुआ था। तो लेकिन डेमोक्रेसी को क्यों चूज किया गया, ऐसी क्या खास बात थी डेमोक्रेसी के अंदर कि हमने मोनार्की सिस्टम को पीछे छोड़ दिया, डिक्टेटरशिप को भी पीछे छोड़ दिया, इतने सारे टाइप ऑफ फॉर्म्स को हमने पीछे छोड़ दिया और हम लोगों ने क्या अपनाया, डेमोक्रेसी अपनाया जो आज तक चल रहा है और आगे भी फ्यूचर में वो चलता रहेगा। तो व्हाई इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमने क्यों चूज किया, आज की क्लास हमारा ये टॉपिक है। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो क्लास डेमोक्रेसी को चूज करने के पीछे ना एक कुछ फीचर्स थे, कुछ उसके अच्छे से मैरिट डीमैरिट थे। मतलब कि हम डेमोक्रेसी के फेवर में भी बात पढ़ेंगे और अगेंस्ट में भी हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी जैसे एक इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ कमी होती है, ठीक है, तो उन खूबियों के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, कमी के बारे में भी। ऐसे डेमोक्रेसी ये नहीं कि बहुत ही अच्छा है, मतलब डेमोक्रेसी में इतने अच्छे गुण हैं, इतने अच्छे उसके अंदर मैरिट्स हैं कि उसके अंदर कोई कमी ही नहीं है। कमी है लेकिन कमी जो है बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कमी है। अगर वो ये मोनार्की को उठाकर देखें, मोनार्की में भी फायदे हैं, नुकसान है, लेकिन उसमें भी नुकसान ज़्यादा है। डेमोक्रेसी में क्या है, कमी है, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में यहाँ पर कमी क्या है क्लास, कम है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक काम करो, देखो मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, तो आपके पास मेक श्योर की बुक होनी चाहिए, बुक खुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया बुक खोल दिया है बस, जैसे यार आजकल के बच्चों को मुझे समझ में नहीं आता है कि एक फ़ोन की तरह, जैसे एक मूवी नहीं होती है उसकी तरह वीडियो को देखते हैं। मतलब क्या, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, उसको लिखना शुरू करो, नोट्स को बनाओ। अगर मैं यहाँ पर बुक लाइन बाय लाइन पढ़ा रही तो आपका काम क्या है कि आप एटलीस्ट पॉइंट्स तो मेक कर सकते हो ना। चलो आ जाओ। व्हाई इज मैरिट, यहाँ देख रहे हो, डिबेटिंग मैरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स के बीच में डिबेट कराया गया जो स्कूलों में आजकल होता है कि भैया कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैरिट्स मतलब कि डेमोक्रेसी के फेवर में बोलेंगे और कुछ बच्चे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बोलेंगे। देखते हैं। तो इन लोगों ने डिबेट किया और डिबेट हमें पढ़ने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, और डिबेट पढ़ने के बाद हमने कुछ डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ पॉइंट को डिस्कस किया और फिर उसके फेवर्स में अगर हम पढ़ते हैं, एक मिनट क्लास, टॉपिक्स जो था हमारा कहाँ गया, फेवर एंड अगेंस्ट का टॉपिक, ये रहा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ, मतलब आज हमारी क्लास ये लास्ट चैप्टर है, हमारा क्लास फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का, फिर हम आगे चलेंगे। मैं जस्ट मेक श्योर कर रही हूँ कि चैप्टर है कितना बड़ा और हमें कितना कवर करना है आज की क्लास में। और आज मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लेके पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देकर फिनिश कर दूँगी। तो क्लास सबसे पहले आप लोगों को डेमोक्रेसी के उन्होंने पहले ही दे रखा है अगेंस्ट, मतलब पहले हम डेमोक्रेसी के फेवर में पढ़ते हैं, ठीक है। फेवर में पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है, आप लोगों को पता ही है। पहले फेवर में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, फिर हम उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स देखेंगे। चलो करें शुरू, कहाँ गया ये रहा। हाँ जी, तो सबसे पहला कॉपी खोलो, हेडिंग डालो फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो सबसे पहला फेवर जो हम क्लास देखने जा रहे हैं, कहाँ, चलो यहाँ देखो, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या आप में से कोई मुझे अकाउंटेबल का मीनिंग बताएगा?
जिनको पता है वो मुझे ज़रा प्लीज़ कैप्शन में मेंशन कर दो कि भैया अकाउंटेबल का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेही। जैसे कि मैं आपको रीसेंट क्लासेस में जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को दिया था क्लास, एक चीज़ समझना, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया था कि क्लास मॉनिटर को एक काम दिया गया टीचर के थ्रू कि आपको सबकी नोटबुक्स को कलेक्ट करना है। लंच ब्रेक के बाद मुझे सभी की मैथ्स की नोटबुक मुझे मेरे टेबल पर चाहिए स्टाफ रूम के अंदर। ये क्लास टीचर ने मॉनिटर को काम दिया। मॉनिटर लंच ब्रेक के बाद भूल गया और उसने टीचर को नोटबुक्स कलेक्ट करके नहीं दी। उसका दूसरा पीरियड शुरू हो गया और वो बिजी हो गया। क्लास टीचर वेट करती रही और वो नहीं आया कॉपी लेकर। तो अब मैम जाती है गुस्से में, बोलती है कि मैंने आपको एक काम दिया और आपने मेरा काम कंप्लीट क्यों नहीं किया। आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो कि मैंने आपको काम दिया और आपने मेरा काम कंप्लीट नहीं किया। यही होता है अकाउंटेबल, मतलब कि जिसको काम दिया जाएगा अगर वो काम नहीं पूरा होगा तो उसी को ही जवाब देना पड़ेगा, उसी को ही पनिशमेंट मिलेगी। अगर मॉनिटर ने बात डाल दी किसी और पे कि नहीं मैम मैं भूल गया था, मैम दूसरा पीरियड शुरू हो गया था, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था, तो टीचर कुछ नहीं सुनेगी। टीचर बस ये देखेगी कि भैया मैंने काम उसको दिया है, तो काम का अकाउंटेबल, काम के बारे में जवाबदेही भी कौन देगा, मॉनिटर ही देगा क्लास। तो यही होता है अकाउंटेबल। गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में पावर को डिवाइड किया जाता है। आप लोगों को पता है कि पीएम अपनी पावर सीएम को देता है, सीएम अपनी पावर मिनिस्टर्स को देता है, फिर मिनिस्टर अपनी पावर को आईएएस आईपीएस इनको बांटते हैं ना। तो जिसको पावर दी जाएगी वो अगर उसने गलत काम किया है, जिसको पावर दी जाएगी तो वही अकाउंटेबल होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो उसी के ऊपर उंगली उठाई जाएगी और वही इस चीज़ को ठीक करेगा और उसी को पनिशमेंट दी जाएगी। तो गवर्नमेंट इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ, तो डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेबल होता है, जिसको पावर दी जाएगी उसी के ऊपर क्या है, उसी को बोला जाता है कि भाई तुम्हें हमने पावर दी है तो तुम्हारा काम है इसको करना, नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी तुम्हें ही मिलेगी। समझ में आया क्लास अच्छे से? इसको हेडिंग को लिखो, टॉपिक को लिखो आप लोग। हाँ जी चलो आगे चलते हैं। सेकंड फीचर, पहला भी हमने फेवर नहीं पढ़ा ना क्लास, ओके ठीक है। सेकंड फेवर पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड फेवर जो हमारा है, ये मैं आपको ब्लैक पॉइंट भी पढ़ा रही हूँ जो बोल्ड में दे रखा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो लाइन्स दे रखी है वो इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं है क्योंकि उसको एग्जाम्पल्स दे रखे हो। एग्जाम्पल्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लासेस में समझ रखा है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कईयों के डाउट्स होंगे। हमने इतने सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है कि आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं हो सकता। चलो अगर डाउट होगा भी तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे क्या कर सके, आप मुझे, अरे यार ये स्क्रीन क्यों नहीं वर्क कर रहा, किसी का पढ़ने का मन नहीं है क्या क्लास में? हाँ जी सेकंड देखो, सेकंड फीचर पे अंडरलाइन करेंगे अगर आप लोग, तो सेकंड फीचर हमारा ये रहा। यहाँ हमारा क्या सेकंड फीचर क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड एक मेथड प्रोवाइड करता है टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। In any society, people are bound to have differences of opinion and interest. These differences are particularly sharp in the country like ours, which has an amazing social diversity. People belong to different religions, speak different language, practice different religion and have a different caste. They look at the world very differently and have different preference. The preference of the group can clash with those of the other groups. Class. डेमोक्रेसी क्या करता है, लड़ाइयों को, एक बात बताओ, हमारी कंट्री जो है वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, आप लोग भी डिनाई नहीं करोगे, अलग अलग टाइप के लोग इन द सेंस कि अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तो उनके बीच में कई क्लैशेस होती हैं, कई लड़ाइयाँ होती है। तो उस लड़ाइयों को भी कौन रोकता है, हमारा डेमोक्रेसी। साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि अगर कोई धर्म के नाम पर लड़ाई करेगा या करवाएगा तो उसको इस आर्टिकल के तहत इतनी सज़ा मिलेगी और वो जेल में जाएगा। तो लोग इस आर्टिकल और इस कॉन्स्टिट्यूशन के डर के मारे लोग इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं, मैं डिनाई नहीं करूँगी, कुछ लोग करते हैं, आप लोगों को भी पता है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी तो हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको सज़ा मिलती है। तो डेमोक्रेसी क्या करते हैं, लोगों के बीच में जो डिफरेंस
बढ़ रहा है उसको कम करता है, अगर कोई इस डिफरेंस को बढ़ा रहा है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। अगर कोई भी इस डिफरेंस को क्या कर रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे कराकर उनके बीच का डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, तो उस बंदे को सजा दी जाएगी। क्यों? ताकि बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो सके, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई ये हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, अलग अलग कल्चर के लोगों को सम्मान देता है, उनके रिलीजन को सम्मान देता है, और जिसको जो भगवान मांगना है, जिसको जो भगवान की प्रेयर करनी है, जिसको जो धर्म चाहिए, आप उस धर्म में इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हो। हमारा डेमोक्रेसी ये बोलता है। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर ये इतने अच्छे फीचर्स हैं जिस वजह से हम डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। चलो, क्लियर हो गया क्लास? प्लीज़ इसके पॉइंट्स बना लो अच्छे से। सेकंड फीचर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, आगे चले। चलो आगे चलते, थर्ड फीचर देखते हैं। थर्ड फीचर, हाँ, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। अगर आप देख सकते हो, पहले हम अच्छे से उसको पढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, थर्ड फीचर लिखो, और होप सो आप लोगों को अभी तक इसमें डाउट नहीं आया होगा। हमारा थर्ड फीचर विद एक सेकेंड बच्चों, हाँ, यहाँ आप लोग देखो, थर्ड फीचर ये रहा, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्लास क्या बताया है इसके अंदर? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, काफ़ी बढ़िया तरीके से, कि जो हमारा, हाँ, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस, डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग में। क्लास पहले क्या था, मोनार्की में क्या होता था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ। आई डोंट लाइक दिस कलर सेटिंग, वाइट इज बेटर। हाँ, चलो, अगर आप लोगों को पता है कि जो मोनार्की है, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, राजतंत्र। मोनार्की के अंदर एक किंग होता था और एक क्वीन होती थी। यही दोनों लोग डिसीजन लेते थे अपनी प्रजा के लिए। इनका डिसीज़न एक पत्थर की लकीर होती थी, अगर उन्होंने इस डिसीज़न को ले लिया तो उसी डिसीज़न के ऊपर सब लोग काम करते थे। मतलब कोई भी उनके डिसीज़न के लिए अगेंस्ट नहीं जा सकता कि भाई किंग ने गलत डिसीज़न ले लिया, नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भैया किंग और क्वीन के द्वारा लिए गए डिसीज़न के ऊपर पॉइंट कर देना। तो जो भी डिसीज़न लेते लोग, प्रजा लोग उसको भैया आंख बंद करके मान लेते कि हमारे ही किंग बहुत अच्छे हैं, भैया हमारा किंग हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है, ठीक है। तो आंख बंद करके, अंधविश्वास काइंड ऑफ नहीं होता, आंख बंद करके सोच लेंगे कि भैया हमारा किंग हमारे लिए देवता है, वो जो करेगा हमारे फेवर में ही करेगा, जो कि सबसे बड़ा मिथ था। तो किंग और क्वीन जो भी डिसीजन लेते उसके ऊपर कोई भी पॉइंट रेज नहीं करता था। लेकिन इससे होता क्या था, इससे ये होता है कि भैया अगर कोई पॉइंट रेज ही नहीं करेगा तो गलत डिसीजन भी तो ले सकता है किंग, वो तो भाई कहीं का गॉड तो है नहीं ना कि वो भैया जो करेगा वो सबके लिए अच्छा ही करेगा। तो इस चक्कर में क्या होता था क्लास, इस चक्कर में होता था कि डिसीजन गलत होने की वजह से प्रजा को ही भुगतना पड़ता था, प्रजा ही क्या करती थी, सफ़र करती थी। फिर जब आया हमारा क्या, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्लास क्या हुआ, डेमोक्रेसी में ये हुआ कि पावर डिवाइड हुई है, पीएम ने अपनी पावर सीएम को दी और सीएम ने अपनी पावर मिनिस्टर्स को दी। तो जब पावर डिवाइड करेंगे तो जिस जिस बंदों को पावर दी जाएगी, क्या दी जाएगी, जिस जिस बंदे को पावर अगर दी जाएगी तो वो बंदा डिसीजन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट इन डिसीजन। मतलब कि एक बात बताओ, हमारे कंट्री में डिसीजन मेकर, लॉ मेकर कौन है, अगर आप लोगों को पता है, एक है हमारा लोकसभा, ठीक है, और एक है हमारा राज्यसभा। तो ये दोनों लोग क्या होते हैं, लॉ बनाते, डिसीजन लेते। इन सब के अंदर, इन सारी बॉडीज़ के अंदर मिनिस्टर्स, पीएम सीएम बैठते हैं, आप लोगों को पता है, और इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका
उसको हम उस डिसीज़न को हम किसको दिखाएंगे, प्रेसिडेंट को दिखाएंगे। प्रेसिडेंट उस पर साइन करके इस डिसीज़न को क्या कर देगा, अप्रूव दे देगा कि भैया हाँ ये डिसीज़न सही है और लोगों तक इस डिसीज़न को पहुंचाया जाए। तो क्या है, पहले एक बंदा डिसीज़न ले रहा था तो उसके डिसीज़न में कमियां हो सकती है, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में राज्यसभा लोकसभा मतलब पीपल्स इस डिसीज़न के लिए अगर कोई गलत डिसीज़न लेता है तो 10 कम से कम 500-600 लोग खड़े हैं कि भैया नहीं तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, इसको ऐसा करो तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में डिसीज़न मेकिंग क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, क्लास इम्प्रूव हो जाती है, जिससे गलत होने से पहले ही चीज़ों को क्या कर दिया जाता था, ठीक कर दिया जाता था। समझ में आई क्लास आप लोगों को? तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाओ आगे चलते हैं। ये था आपका थर्ड फीचर ना, चलो फोर्थ फीचर, डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यस, इसको आप लोग क्लास, ये है हमारा फोर्थ क्या, डेमोक्रेसी के फेवर में बात। डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, इस पॉइंट को आप लिखो। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। बाकी आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक सेकेंड क्लास, आई जस्ट गेट टू रिसीव अ कॉल। आप लोग पॉइंट्स बनाओ। हाँ पॉइंट्स बनाए। डेमोक्रेसी लोगों की डिग्निटी को इन्हांस करती है। डिग्निटी क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके मतलब जनता के बारे में सोचना। एक बात बताओ, ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग ही वोट के थ्रू ने क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी के बारे में भी कौन सोचेगा, गवर्नमेंट ही तो सोचेगी। अगर उसने हमारे लिए कुछ गलत सोचा तो हम उसे अगले 5 साल बाद रिमूव कर देंगे और फिर नई पार्टी आएगी। तो जो भी गवर्नमेंट बनाई जाएगी डेमोक्रेसी में, उसका काम ये है कि लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लिए काम करना। तो ये हुए नहीं, तो 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी क्लास, क्या क्या कि 4 चीज़ें पॉइंट्स हमने पढ़ी, जिसमें हमें ये पता लगा कि डेमोक्रेसी जो है क्या है, डेमोक्रेसी जो है उसके फेवर में पहला, डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। तीसरा, डिग्निटी है, ठीक है। चौथा आई गेस मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है, डिग्निटी है, अकाउंटेबल है। 3 ही पढ़े हम लोगों ने क्या? नो 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 नो, एक ऊपर भी तो था। हाँ, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसको भी वो क्या करता है, रिमूव करता है। तो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया। एक और पॉइंट है क्लास, 5 पॉइंट है, सो सॉरी, वेट। 5वां पॉइंट देख लो, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है बाकी गवर्नमेंट से, बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अगर डेमोक्रेसी में अगर हमें देखो, गवर्नमेंट को पता है कि वो कुछ अगर गलत कर रहा है तो उसको राज्यसभा लोकसभा में क्या होता है, उस रूल को चेंज कर दिया जाता है और फिर वापस से नया रूल निकाला जाता है। तो अगर उन्हें पता लगता है कि भैया मिस्टेक करी, तो उस मिस्टेक को वो क्या कर देते हैं, उसको वापस से वो लोग ठीक कर देते हैं। तो देयर आर 5 फीचर्स, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम इसके अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप लोग नोट करो इसे। हाँ जी क्लास, बस आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, बिकॉज आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी के फेवर में पढ़ा और 5 पॉइंट्स पढ़े। आपको इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। कल हम लोग पार्ट 6 करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बच्चों वीडियो में बने रहना। और एक और चीज़ वेट,
ये वाला पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास कुछ भी डाउट हो आप हमारे इस कैप्शन में, इस पेज में, इंस्टीट्यूट के पेज के कैप्शन में डाउट लिख देना। मैं आपको 100% आपके डाउट क्लियर करूँगी, इस क्लास में भी और कमेंट में भी आपके डाउट को लिख दूँगी। मिड टर्म आने वाले हैं और ऑलमोस्ट कई बच्चों के मिड टर्म स्टार्ट हो भी चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे इस पेज को फॉलो करना है और यहाँ के सारी वीडियोज़ के मैंने प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ जाओ, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। डाउट्स है, डाउट्स पूछो, लेकिन हाँ एक टारगेट है, प्लीज़ फोकस करो लिखने में। एसएसटी में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बस लर्न करते हैं। जब पेपर आता है तो वो सोचते हैं कि भाई अब हमें याद है, अब हम लिखेंगे, बट लिखते समय उनको पेपर छूट जाता है। तो क्लास जब भी लर्निंग करो तो रिटन प्रैक्टिस में लर्निंग किया करो। इससे होगा क्या, लर्निंग अच्छी होगी और दूसरा आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, पेपर आपका नहीं छूटेगा। तो ऐसे ही बने रहना। मिलते हैं आपको पार्ट 5 में, और पार्ट 5 में हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और अपने डाउट्स को यहाँ पे कर देना, ठीक है बच्चों। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म। बाय।